हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम गर्ल। आई एम श्योर आप सब ने बचपन में सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज हम उसी वेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारी हेल्थ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। बेसिकली दे कैन बी पैकेज्ड फूड्स, दे कैन बी आउटसाइड फूड्स जो हमें स्ट्रीट्स में मिलते हैं या टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। तो क्या वो सच में हेल्दी होते हैं? क्या हमारी हेल्थ के लिए वो बेटर है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स फर्स्टली आई थिंक। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट की एंड स्मूदीज़ की। तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बोल रही है कि हेल्दी फूड्स जो है बाहर मिलते हैं जो वो अनहेल्दी होते हैं, लेकिन हम तो अनहेल्दी खाते ही नहीं हैं। हम तो खाते ही सैलेड्स हैं, योगर्ट है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो हेल्दी फूड्स हैं वे एक्चुअली में हेल्दी हैं भी सही कि नहीं है। तो हमारे जो मार्केट में बेसिकली फ्लेवर्ड योगर्ट मिलती है एंड स्मूदीज़ जो मिलती है एक्चुअली में, क्या वो सच में हेल्दी है? अब हम लोग बाहर तो चले जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो आज जो है हम फ्लेवर्ड योगर्ट खाएंगे, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शुगर्स, पाम ऑयल्स, केमिकल्स, मैदा, ये सब ही मिला हुआ होता है बाहर के जितने भी फूड आइटम्स हैं। ऑल्दो फ्लेवर्ड योगर्ट में ऑब्वियस थोड़े से बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो भी बेनिफिट्स वो आपकी बॉडी को देता है वो सारे कट डाउन हो जाते हैं विद द एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स जो इसके अंदर डले हुए होते हैं। सो इसके लिए अगर आप बाहर कभी जाते हैं तो फ्लेवर्ड योगर्ट की जगह प्लेन योगर्ट का प्रेफर करें एंड प्रेफर इट विद फ्रेश फ्रूट्स, जैसे कि फ्रेश फ्रूट की उसके ऊपर टॉपिंग हो। दैट वॉज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ जो हमारी ग्रेनुला बार्स होती है, जो प्रोटीन्स बार होती हैं, बेसिकली जो हम पैकेज्ड फूड्स हम मंगाते हैं, तो क्या एक्चुअली में प्रोटीन बार्स में वो होता है? तो अगर आप उस पैकेट को रिवर्स करके अगर उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे तो प्रोटीन बार्स में प्रोटीन के अलावा सब कुछ है। बेसिकली प्रोटीन बार्स में प्रोटीन होगा हार्डली 1 ग्राम, और बाकी जो जितना भी कंटेंट है वो सब शुगर है, पाम ऑयल है, केमिकल्स हैं, सब कुछ ये भरा हुआ है विच इज़ वेरी 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 बैड फॉर हेल्थ। तो हमें जो भी चीज़ें जो भी परचेज़ करनी चाहिए वो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके चेक करके देखना चाहिए एंड देन ही हमें वो चीज़ें बाय करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जो भी चीज़ें हैं वो सब ब्रांडेड लेते हैं, वो तो अच्छी होती हैं, वो तो फ्रेश होती हैं। तो चलिए उसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आप लोगों ने, आई एम श्योर सबके घरों में एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो यूज़ की जाती है, विच इज़ आसान फ्रेश टमाटो सॉस। बेसिकली ये एक टमाटो सॉस है जो कि आसान फ्रेश टमाटो सॉस के नाम से है। अब अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे, उसके नीचे एक छोटा सा ट्रेडमार्क लिखा हुआ है विच इज़ सेइंग कि दैट इट इज़ ओनली अ ट्रेडमार्क, नॉट, दिस इज़ नॉट एक्चुअली फ्रेश टमाटो जूस, टमाटो सॉस। तो अगेन भैया सिर्फ मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है, वो फैक्चुअली में कोई असली टमाटर या फ्रेश टमाटर नहीं भरे हुए हैं। आप लोग खुद सोचिए कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं, अगर हम घर पे बनाते हैं, वो हार्डली 5 दिन 10 दिन में ख़राब हो जाते हैं। इनफैक्ट 10 दिन के बाद तो उसमें फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है, हम उसको फेंक देते हैं या फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है। लेकिन जो इन लोगों की चीज़ें हैं, ये लोग बोलते हैं कि भैया ये तो फ्रेश है, लेकिन आप उसकी एक्सपायरी डेट देखोगे तो वो 2 महीने, 6 महीने, इनफैक्ट 2-2 साल भी होती हैं कहीं तो कैसे टिक रही है वो? उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन लोगों ने प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं जो कि इनके लिए तो अच्छे हैं या इनके तो मोटा पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारी हेल्थ के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे लिए जो है वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर इसका हम एक और भी एग्जांपल देखें तो वो है, मार्केट में एक बहुत ही फेमस हमारा रील जूस चलता है। तो रील जूस क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने, आई एम नॉट श्योर, आप दे पता भी होगा कि लोग सोचते हैं कि भैया ये जूस ही तो है, इसमें क्या ख़राबी है, चलो हमने ये कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी है, हमने ये सब फालतू चीज़ें आलतू फालतू की बंद कर दी है। पर भैया ये तो जूस ही है, जूस तो अच्छा होता है सेहत के लिए। पर आप एक बार जाके उसके कंटेंट्स देखिएगा, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि दिस इज़ ओनली अ ट्रेडमार्क, नॉट एक्चुअली अ जूस। तो आप कोई भी जैसे गुआवा जूस, पोमेग्रेनेट जूस लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर पोमेग्रेनेट असली का डला हुआ है, वो सिर्फ एक
फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया कोई बीमार पेशेंट है या कुछ भी है, चलो उसके लिए हम ड्रिंक्स नहीं ले जा सकते, ये जूस ले जाते हैं। जूस तो पी सकता है बीमार बंदा। अरे तुम बीमार बंदे को और बीमार कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, तो भैया उसके ऊपर रहम करो। ये सब पैकेज्ड फूड जो है, ना तो उसको पिलाओ ना आप लोग खुद पियो। अब अगर आप ऐसे ही देखेंगे, आप बात करते हैं कि भैया चाहिए हम तो भाई हेल्दी चीज़ें खाते हैं, हम तो पैकेज्ड इंस्टेंट ओट मील खाते हैं। अगर आप इंस्टेंट वो भी देखेंगे जो कि हमारे फूड्स आते हैं, वो भी पूरे के पूरे जो है पैकेज्ड फूड्स है। पूरा उसके अंदर आप बैक साइड में देखेंगे तो शुगर्स, पाम ऑयल, सब यही भरा हुआ है, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ तक कि अब आजकल जो है एक नया जो है ट्रेंड चलने लगा है, जो कि है ब्रेड्स को लेके। आई थिंक आप लोग भी उनमें से ही होंगे, कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली, जिन्होंने ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्या है कि इन लोगों की ना जो वाइट ब्रेड थी, उसकी लोगों को आई थिंक सच्चाई पता चल गई थी कि हाँ ये तो मैदा से बनी हुई है, पाम ऑयल से बनी हुई है, ये हेल्दी नहीं है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हम ना आटे की ब्रेड लेके आते हैं, ठीक है, तो आप आटे की ब्रेड खाइए, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सेल बढ़ गई। जिसके घर में देखो भाई, हम तो वाइट ब्रेड नहीं खाते, हम तो सिर्फ ब्राउन ब्रेड खाते हैं। लेकिन जो ब्राउन ब्रेड भी होती है ना, अगर आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो दैट इज़ अ कैरामल वाइट ब्रेड ओनली। उसके अंदर क्या किया हुआ है, उसके अंदर कैरामलाइज कलर डाला हुआ है, ब्राउन कलर, और उसको वाइट ब्रेड को बेसिकली वाइट ब्राउन ब्रेड में कन्वर्ट किया गया है। तो जब भी आप ब्रेड्स भी खरीदें, आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए, आइदर वो 100% होल व्हीट ब्रेड हो या फिर वो सोडो ब्रेड हो, तब वो आपके लिए हेल्दी है। अदरवाइज उसके पीछे लिखा हुआ है कि हाँ कैरामलाइज ब्रेड और ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स वो तो कलर डाला हुआ है भैया वाइट ब्रेड के अंदर ही। वो इनफैक्ट आपके लिए हेल्दी होने की जगह डबल डेंजरस हो गई है। इससे अच्छा तो मैदा ही खा लेते। तो अगर आप ये भी देखें तो ये सारा जो है ना बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक है। कंपनीज जो हैं अपना प्रॉफिट्स कमा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, उस चक्कर में वो आप लोगों को कुछ भी खिला रही हैं। कितने भी तो पुराने दिन वाला खाना है, कितने भी पुराने दिन वाला पैकेज्ड फूड्स है, वो कुछ भी खिला रही है। अब आप एक एग्जांपल और देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस जो है लूटी चॉइस हर्ब्स के बिस्किट्स आते हैं। तो अगर आप उसमें पैकेट में देखेंगे तो उस पैकेज में लिखा होता है कि फिल्ड विद 5 हर्ब्स। उन लोगों ने जो मार्केटिंग की हुई है ना, उस पैकेट के ऊपर इतने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है हर्ब्स, और वो भी एक नहीं 5 नहीं, आंवला, तुलसी, गिलोय, नीम, अश्वगंधा। आप लोग सोचोगे यार ये तो बड़े हेल्दी भी बिस्किट्स हैं, हमें तो यही खाने चाहिए, ये तो मतलब ये तो हम सारी हर्ब्स खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमें खाना चाहिए। लेकिन जब आप उसके पीछे जा कर के उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो ये जितनी भी 5 हर्ब्स हैं, इनका जो परसेंटेज है दैट इज़ 0.1%। यस, यू हर्ड दैट राइट, 0.1%। और वो भी एक हर्ब का 0.1% नहीं, इन पांचों का मिला के 0.1% है। ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को कि भैया हम देख लो, मतलब अब क्या बोले मैं अब आप लोगों को इसके बारे में। तो हम लोग ये खा रहे हैं भाई 0.1% के नाम पे, लेकिन मार्केटिंग पूरी उसी के ऊपर कर रखे है जी, हमारे में तो हर्ब्स है। तो मतलब बाहर खाना ना एक थोड़ा सा रिस्की हो गया है, स्पेशली जो पैकेज्ड फूड्स है। आप उसको चेक करके प्रॉपर खाइए, उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसके बाद ही उसे परचेज़ कीजिए। अगर आप जैसे देखेंगे कि आप अब आई एम श्योर आप लोग के घर में बिस्किट्स वगैरह भी सब लोग खाते होंगे। एक देखेंगे आप बैड डे के एक बिस्किट्स आते हैं, विच इज़ काजू बिस्किट्स, बहुत फेमस है, मतलब आई थिंक काफ़ी घरों में बहुत चलते भी हैं। तो बैड डे के काजू बिस्किट्स के जो आप मार्केटिंग देखेंगे, उसका जो पैकेट होता है उसके ऊपर पूरे काजू काजू छपे हुए होते हैं कि हाँ भाई लोडेड विद काजूज। एंड इसकी जो टीवीज़ में जो या फिर एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती है, उसमें भी पूरे काजू 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 भरे हुए होते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब आप उसके पीछे रिवर्स करके देखेंगे तो उसके अंदर काजू का कंटेंट कितना है, हार्डली 1 से 2%। बाकी का कंटेंट क्या है, बाकी का कंटेंट है जी शुगर, पाम ऑयल, केमिकल्स, मैदा और प्रिजर्वेटिव्स, ये है जी बाकी के कंटेंट्स। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ये जो होता है ना, ये लोग कस्टमर के माइंड के साथ खेल रहे हैं। ये पूरा का पूरा उनको प्रॉफिट कमाने का स्ट्रैटेजी है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या होता है कि वो लोग भी बोलते हैं कि यार जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिलती थी, अगर अब हम उसके 15 रुपये कर देंगे
तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, खरीदना बंद हो जाएगा। अब हमें तो चीज़ भी 10 रुपये में रखते हैं, लेकिन हमारा जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है। तो अब हम उसको सेम चीज़ को 10 रुपये में कैसे रखें? तो 10 रुपये में ऐसे रखेंगे कि जी शुगर डाल दो, पाम ऑयल डाल दो, मैदा डाल दो, बन गया जी सेम रेट। कस्टमर की हेल्थ से हमको क्या लेना है, हमारी तो जेब भर रही है ना। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई थिंक आप लोगों ने वो भी देखा होगा, बहुत सी चीज़ें आ रही है। एक नॉर्चून का हमारा एक बहुत ही फेमस जो है सोयाबीन का तेल आता है, अगर आप उसके पीछे देखेंगे तो वो भी पूरा का पूरा उसके ऊपर उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि दिस इज़ ओनली अ ट्रेड मार्क, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि भैया अब ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सोयाबीन का ही तेल है, ये तो सिर्फ ट्रेड मार्क है, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर। तो पूरा का पूरा जो है चेक कीजिए अच्छे से, देन उसको बाय कीजिए। इनफैक्ट आजकल तो मार्केट में एनालॉग पनीर भी आने लगा है, जो कि आप लोग को पता ही होगा कि पनीर के नाम पे कुछ भी मिक्स करके पाम ऑयल और शुगर्स और केमिकल्स मिक्स करके हम लोगों को खिलाया जा रहा है, जो कि रेस्टोरेंट है। इनफैक्ट बाहर का जो पैकेज, बाहर का जो फूड है वो सब यही कर रहे हैं। तो हमें जो है हर चीज़ का जो भी, स्पेशली विद द पैकेज फूड्स, हमें जो भी खरीदने हैं एंड उसकी हमें लिस्ट देखनी चाहिए। इनफैक्ट अभी इस सब टाइप के प्रोडक्ट्स की लिस्ट इज़ ह्यूज। अगर मैं वीडियो बनाने जाऊँ तो दैट इज़ लाइक टू मच। ये तो थे हमारे अभी फ़िलहाल के लिए जो मेन पैकेज्ड फूड से। अब हम बात करते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर जो हम खाना खाते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो सारे पैकेज फूड्स हैं, हम तो पैकेज फूड खाते ही नहीं है, हमने तो बंद कर दिए, हम तो कभी कभी खाते हैं, हम तो बाहर जाके हेल्दी फूड खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके। तो चलो जी उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट में जो आप हेल्दी फूड खाते हो, बेसिकली क्या खाते हो? सैलड्स मंगाते हो। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि सैलड्स के ऊपर जो ड्रेसिंग कर रखी है उन लोगों ने, वो एक बहुत ही क्रीमी सी ड्रेसिंग होती है, विच इज़ लोडेड विद क्रीमी लेयर। तो वो क्रीमी लेयर क्या होती है जी? जी मायोनीज होती है, वाइट चटनी होती है। आप लोगों को पता ही होगा, आप उसको कभी उठाइए तवे पे जला के देखिए उसकी क्या हालत होती है, वो तो जलती भी नहीं है। अब जो चीज़ भैया तवे तक पे नहीं जल रही है, उसको आप खा रहे हो, आपकी बॉडी में जा रही है, तो सोचो आपकी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होगी वो इतने दिन तक जो चीज़ ऐसे ही पड़ी हुई है। ऐस तो बेसिकली आप लोगों ने एक और भी एग्जांपल सुना होगा, हमारे एक डक डोनाल्ड्स के बर्गर्स का, जो कि कितने 100 साल से भी पुराना एक बर्गर था, जो कि पड़ा हुआ था एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एंड वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। वो इतने सालों तक वो बर्गर एज इट इज़ रहा। अब आप लोग खुद सोचिए, जो बर्गर इतने सालों में वहाँ ख़राब नहीं हुआ, हम उसे खा रहे हैं, हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट होगा? मतलब इज़ हमारी बॉडी हैप्पी विद दैट? आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक हमें हमारी बॉडी को ऐसा कुछ खिलाना चाहिए जिससे कि बॉडी के सेल्स भी बोले कि यार थैंक यू सो मच फॉर द फूड दैट यू हैव गिवन मी, ना कि उसको ऐसे कूड़ा खाना खिलाएं हम लोग। अगर आप कुछ भी रैप्स भी लेते हैं, उसके अंदर भी पूरी हिडन शुगर्स होती हैं। इनफैक्ट जो उसको हम पैक्ड करके, जो कि वो प्लास्टिक की पॉलीथिन में पैक करते हैं, दैट इज़ वेरी कार्सिनोजेनस, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो वाले फूड्स। अब आप बोलेंगे कि जी हम तो ये सब भी नहीं खाते, हम तो बेक्ड स्नैक्स खाते हैं, हम तो बेक्ड समोसा खाते हैं, हम लोग तो अगर आप ऑब्वियसली तला हुआ समोसा भी खाते हैं तो वो भी एक ऑयल को हम लोग 2 से ज़्यादा बार रीयूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। लेकिन हम जो खाते हैं वो तो पता नहीं, कम से कम नहीं तो 100 बार से ज़्यादा तो रीयूज़ किया ही होगा। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। इनफैक्ट जो जो हमारे बेक्ड स्नैक्स भी होते हैं, बेक्ड स्नैक्स के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिफिशियल कलर लगा हुआ होता है, अनहेल्दी उसके अंदर ऑयल्स लगे हुए होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बेसिकली क्या होता है कि ये लोग, अब बात आती है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। बेसिकली ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट की जो है वो वेटेज बढ़ानी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है, तो उसमें अगर मैं शुगर डाल दूँगी तो ऑब्वियसली उसका वेट इंक्रीज़ हो गया। 100 ग्राम शुगर डाल दी, 900 ग्राम मैंने इंग्रेडिएंट डाल दिया, तो मेरे को तो बहुत महंगा पड़ा वो चीज़, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट टाइम मेरे को रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब कस्टमर चाहता नहीं है कि भैया रेट इंक्रीज़ हो, तो मैं क्या करूँगी, भैया 200 ग्राम जो है या फिर 400 ग्राम मैंने इसकी शुगर कर दी और 600 ग्राम वो कर दिया, जो एक्चुअल मुझे प्रोडक्ट डालना है दोनों को ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑयल डाला, बन गया मेरा प्रोडक्ट।
तो यही सब जो हो रहा है मार्केट में हो रहा है आज के टाइम पे। एंड इनफैक्ट आपका स्पेशली जो वेजिटेरियंस का जो फेवरेट ऑप्शन होता है विच इज़ पनीर, हर कोई बोलता है कि यार हम तो हेल्दी खाते हैं, हम तो बाहर जाके बस पनीर ऑर्डर करते हैं। आप लोगों को पता है पनीर भी आजकल एनालॉग पनीर आने लगा है। आप लोग को, आप खुद कभी एक बार बैठ के सोचिए कि बाहर आप लोग कभी जा रहे हैं, आपको 15 रुपये में एक ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है इतना बड़ा, जिसके अंदर की भर भर के पनीर डला हुआ है। अब पनीर की जो कॉस्टिंग है वो ही अगर एक्चुअल कॉस्टिंग देखी जाए तो वो 400 रुपये किलो चल रहा है। अब 400 रुपये किलो वाला पनीर, अगर इतना सा भी वो पनीर डालेंगे तो आई थिंक 40-50 रुपये का तो कम से कम पनीर डलेगा उसके अंदर। अब 40-50 रुपये के पनीर के अंदर अगर वो डाल रहा है, प्लस बेसन भी डाल रहा है, ब्रेड भी लगा रहा है, और आपको वो बेच रहा है 15 रुपये में, तो ये चमत्कार हो कैसे रहा है? ये चमत्कार ऐसे हो रहा है भैया कि वो पनीर है ही नहीं, वो एनालॉग पनीर है। इनफैक्ट बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं आजकल यही यूज़ करने लगे हैं। एंड आई थिंक एक प्रॉब्लम जो कमी है वो हमारे FSSAI की तरफ से भी है। उन्हें भी इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जहाँ पे एनालॉग पनीर का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे उन्हें लिखना चाहिए कि दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल पनीर, दिस इज़ एनालॉग पनीर। क्योंकि रिसेंटली बहुत ही जगह पे FSSAI ने जब छापा मारा तो पता लगा कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं विच आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द पनीर डिशेस, वो भी एक्चुअली अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एनालॉग पनीर का यूज़ कर रहे थे। तो उनका तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन हमारे लिए तो वो डेंजरस हो गया, हमारे लिए दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बाहर जाके हम स्पेशली ये जो है गर्मियों का मौसम है आने वाला है, तो जो स्पेशली हम लोग आम रस लेते हैं, आप लोग देखिएगा उस आम रस में आम के अलावा सब कुछ होता है। तो बेसिकली क्या है कि वो लोग एक फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, वो एक्चुअल आम नहीं डाल रहे उसके अंदर। वो एक्चुअल आम डालेंगे तो उनकी बचत कहाँ से होगी? वो लोग फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, आपको दे देते हैं, एंड आप सोचते हो अरे मैंने तो हेल्दी चीज़ पी, मैंने तो आम रस पिया आज बाहर जाके, या फिर मैंने तो जी बादाम मिल्क पिया था, मैं तो पैक्ड बादाम मिल्क लिया था, उसमें बादाम नहीं है, वो बादाम का फ्लेवर है, बादाम नहीं है, दैट्स अ फ्लेवरिंग एजेंट ओनली। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब एक मार्केटिंग गिमिक होती है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई जो चीज़ कस्टमर को चाहिए वो दिखा दो फ्रंट पे, एंड देन कुछ भी बना के कस्टमर को बेच दो। तो यही आजकल चल रहा है। तो आप लोगों से एक मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप लोग बाहर जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए आप लोग चीप प्रोडक्ट्स के चक्कर में अपनी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। प्रॉपरली उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पे भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स, एडिड शुगर्स, ये सब नज़र आए, जस्ट कट दैट आउट। आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढिए कि हम क्या खा सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है, मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप घर से या तो खा कर जाइए, या फिर सपोज़ हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन्स में, फ़्लाइट्स में, बसेस में, तो अपना होम कुक जो है वो फूड लेकर जाइए, विच इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर हेल्थ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे आजकल जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं कि जो ट्रेन्स में या फिर जो इसमें चाय वगैरह ये सब दी जाती है वो कितने गंदे कंटामिनेटेड वाटर से बनी हुई थी, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ लोगों को। तो आप जो चीज़ आपने नहीं देखी है उसके लिए खाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। या तो आप एक ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए जिसने अपने किचन को पब्लिक कर रखा हो, पब्लिक एज इन सेंस कि कैमरास लगा रखे हो, जिसमें आपको पता हो कि दैट इज़ हाइजीनिक, यहाँ पे अच्छा फूड है, क्वालिटी का पड़ा हुआ है, दे हैव मेंटेन्ड इट इन अ वेल मैनर्ड, प्रोडक्ट्स जो हैं सारे फ्रेश हैं, ख़राब नहीं है, देयर यू कैन ईट, जिसकी क्वालिटी पे आपको भरोसा हो। अदरवाइज़ प्रेफरेंस तो हमेशा यही रहती है कि आप घर का बना हुआ खाना, अच्छा खाना खाइए। एंड डू लेट अस नो कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा। एंड इसके अलावा अगर कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं जो कि आप हमें बताना चाहेंगे तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या खाना चाहिए, एंड कैसे हम जो है फेक प्रोडक्ट्स और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मार्केट में बिक रहे हैं उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज़ डू लेट अस नो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर joining today. It was nice being in touch with you. Stay tuned with us. Thank you so much.